आज हम MCQ 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके आंसर्स एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझिएगा। यह आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3.7 से। इसमें आपसे बोल रहे हैं द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी A विथ क्वांटिटी B प्लॉटेड इन फिगर 3.2 डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। देख लीजिए आप, ये स्ट्रेट लाइन है। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये हम देख लेते हैं। पहले आपसे ये बोल रहे हैं क्वांटिटी B में रिप्रेजेंट टाइम। अब आप देखिए, अभी तक आप 9th-10th में जो पढ़ते आए थे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके अंदर आपको कभी ऐसा बताया गया हो कि टाइम इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कैसे है? अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स की तरफ देखें तो आपने dx/dt देखा है, dv/dt देखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट लाइक दिस। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि अपॉन dt आता है, तो विद रिस्पेक्ट टू t अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये t क्या रहता है? इंडिपेंडेंट। और x और v जो ऊपर आता है ये होता है डिपेंडेंट। ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स जानते हैं। अगर आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो आप एक बार मैथमेटिकल टूल्स को देखिएगा। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट। अब अगर मैं यहाँ से डी हटा देता हूँ तो x/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी, v/t एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अपॉन में t आ रहा है, तो हमेशा हम बाय कन्वेंशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलॉन्ग x एक्सिस लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है क्वांटिटी B में रिप्रेजेंट टाइम, तो ये बिल्कुल सही है। क्वांटिटी B टाइम को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्वांटिटी B इज दैट क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट एंड टाइम हियर इज इंडिपेंडेंट। देन उसके बाद क्वांटिटी A इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इसको कर दिया है V, इसको कर दिया है T। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि A आपकी वेलोसिटी है अगर मोशन यूनिफॉर्म है। तो देखिए आप, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म तो नहीं हो रही है, वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे बढ़ रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको t=0 लेता हूँ, इसको t=2 लेता हूँ, इसको t=4 लेता हूँ, तो 0 से 2, 2 से 4 में ये बढ़ रही है। ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा आपकी वेलोसिटी एक जैसी होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से या इस तरह से, तो ये ज़रूर यूनिफॉर्म होता। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हर इंस्टेंट पे ये बढ़ रही है, इसीलिए यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ज़रूर है, ठीक। तो ये B नहीं होगा और D होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अगर इस तरह से बढ़ती है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। V और T इन दोनों के ग्राफ से आपको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। A = dv/dt, और ये dv/dt आपका क्या है? एक स्लोप है। अब आप देखिए ये हर जगह क्या है? एक जैसा है। अगर यहाँ पे आप इसको ऐसा बनाएंगे, ये वैल्यू लेंगे थीटा, यहाँ पर आप इसको बनाएंगे, ये वैल्यू लेंगे फाई, तो ये वैल्यूज़ क्या है? सेम है। तो वैल्यूज सेम है मतलब स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब ये क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने अधूरी बात लिखी थी, मोशन इज यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है। मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो फिर वेलोसिटी है, और अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो फिर ये ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइक दिस, ठीक। तो B क्यों नहीं है आपको मैंने ये बता दिया। अब C, क्वांटिटी A इज डिस्प्लेसमेंट इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, ये भी बिल्कुल सही है। इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं x। अब आप देखिए x और t, इसके ग्राफ से आपको क्या मिलेगा? ये xt ग्राफ से आपका जो स्लोप है वो क्या होगा? v, क्योंकि v = dx/dt। और आप देखिए ये भी क्या है? हर जगह एक जैसा है, वही थीटा और फाई। तो इसमें क्या हो रहा है? हर इंस्टेंट पे t=0, t=3 मान लीजिए आप, t=6 मान लीजिए, 0 से 3, 3 से 6 पे डिस्प्लेसमेंट आपका एक जैसा बढ़ रहा है। मतलब ये क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है अगर यहाँ पे ये आपका डिस्प्लेसमेंट है तो, ठीक। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, अगर ये वेलोसिटी थी तो इस हिसाब से आपका ए डिस्प्लेसमेंट है इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, एक तरह से ये बढ़ रहा है। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो उसके आंसर्स हैं A, C
और टी।